हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज लेके आया हूं मैं आपके लिए नया टॉपिक जिसका नाम है फ्री फॉल। तो बच्चों, फ्री फॉल कह लो, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज कह लो, मोशन अंडर ग्रेविटी कह लो, सब एक ही चीज है। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ही एक एग्जांपल है। देखो बच्चों, फ्री फॉल है क्या? जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो हमें यह पता है कि अब इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट करने वाली है। और वो कौन सी फोर्स है? हम सबकी अपनी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ही वो फोर्स है जो इसको क्या करेगी? नीचे की तरफ खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों। अब हालांकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन भी फोर्सेस होती हैं, लेकिन वो सब हम नेग्लेक्ट करेंगे। हम ये ज्यूम करेंगे कि इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ एक एक्सलरेशन लगाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्या होती है? उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, कुछ भी नहीं है इस मोशन को स्टडी करने के लिए भी, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, स्ट्रेट लाइन का मोशन है, नीचे की तरफ जा रहा है। हो सकता है कोई चीज आपने ऊपर की तरफ फेंकी, तो है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो है। और इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो कर रहे हैं, यानी यहां पे एक्सलरेशन कांस्टेंट रहेगी। एक्सलरेशन कांस्टेंट रहेगी। ये कांस्टेंट एक्सलरेशन के लिए तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन फ्री फॉल में भी बिल्कुल एक्यूरेटली वैलिड हैं। यही तीनों इक्वेशंस यहां पे यूज करेंगे। अब फायदा यहां पे यह है कि ये एक्सलरेशन की वैल्यू हमको हमेशा पता होगी। ये जो एक्सलरेशन होती है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा? बस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितना है? 10। इसकी वैल्यू हमेशा हमको पता होगी जब भी कोई चीज नीचे गिर रही है या ऊपर जा रही है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आगे की तरफ जाऊं तो हम v, u, a और s की जो डायरेक्शन है उसको लेते हैं पॉजिटिव, और अगर पीछे की तरफ जाएं तो उसको लेते हैं नेगेटिव। ऊपर की तरफ जाएं तो लेंगे पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाएं तो लेंगे नेगेटिव। तो आपने अब फ्री फॉल में ध्यान में रखने की, बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो v हो, u हो, s हो या a हो, क्या लेंगे? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव लेंगे। अगर ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, और अगर बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो v हो, u हो, a हो या s हो, हम सब कुछ क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि फिक्स है, इतनी ही लगनी है, वो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, ग्राउंड की तरफ लगती है। नीचे की तरफ कोई भी चीज जाती है, नीचे की तरफ क्या साइन आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी। यानी अब फ्री फॉल के केस में जब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करोगे तो a की वैल्यू आप हमेशा 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 क्या लोगे? -g, यानी -9.8 या फिर -10। ठीक है बच्चों। और इनके साइन का ध्यान में रखो, अगर ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव। ए हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो देखो बच्चों, ये बॉडी नीचे गिरेगी, किसकी वजह से गिरेगी? ग्रेविटेशन की वजह से गिरेगी। अब कुछ लोग होते हैं गिरे हुए, ठीक है, वो इतने गिरे हुए होते हैं कि उनको ग्रेविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे गिरे हुए होते हैं। चलो छोड़ो। तो ये बॉडी क्यों गिरेगी नीचे? ये बॉडी गिरेगी ग्रेविटेशन की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन से। कौन सी एक्सेलरेशन होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पक्का पक्का पक्का? ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, चलो। अब तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपको आती हैं। चलो, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। अ बॉल इज थ्रोन अप with velocity
4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। देखो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भला जरा, क्या तुमको समझ में आ रहा है इसमें? देखो, अ बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया, एक बॉल आपने पकड़ी और उसको गिरा दिया ऊपर, ऊपर फेंक दिया अपने बॉल को, ठीक है। और किस वेलोसिटी से फेंका? 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंक दिया। कहां फेंका? ऊपर की तरफ फेंका। यानी इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है? u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। अब निकालना क्या है, देखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। अब जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो ये ऊपर जाएगी 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 जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। अब जो मैक्सिमम हाइट है, जहां पे ये ऊपर पहुंची, यहां पे ये बॉल जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, ऊपर जाती है जाती है जाती जाती, फिर रुकती है, फिर नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है। यानी मैक्सिमम हाइट जो होगी वहां पे वेलोसिटी 0 होती है। तो यानी मैं फाइनल वेलोसिटी क्या लूंगा? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे v कितना होता है? 0 होता है। ध्यान में रखना, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। 4 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट की, 0 पे पहुंची, फिर नीचे आना स्टार्ट होगी। तो हमको निकालना क्या है बच्चों? s निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और क्या गिवन है हमारे पास? तो और कुछ गिवन है नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो हमको पता है हमेशा कितनी होगी? -g। मान लेते हैं यहाँ पे g इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो क्या आएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास बच्चों v है, u है, s निकालना है, a है आपके पास। तो कैसे कर सकते हो? ये वाला फॉर्मूला 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दो अब तो ये फॉर्मूला। अब क्या वेट कर रहे हो? 2as 2 इंटू a यानी -10 इंटू एस निकालना है, इज इक्वल टू v स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। तो 2 10 जा 20, -20s इज इक्वल टू -16, s इज इक्वल टू -16 अपॉन -20। माइनस से माइनस कैंसल, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो बच्चों s कितना आ गया आपके पास? s आ गया आपके पास 4/5 मीटर। तो समझ में आ गया कैसे किया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ठीक है ठीक है, कर दो रब कर दो रब कर दो रब। ओके चलो, अगर आपसे यहाँ पे टाइम पूछता तो आप टाइम भी निकाल सकते थे क्या, कि ऊपर मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम पे पहुंची? तो सीधे ये लगा देते, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि जब आपने बॉल फेंकी ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ऊपर जाके वेलोसिटी हो गई 0, तो बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगा उसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे? तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो। v कितना है? 0 है। u कितना है? ऊपर की तरफ 4 है, प्लस a कितना है आपके पास? -10, और ये t, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू -10t। तो कितना आ गया? t इज इक्वल टू -10, सॉरी -4 अपॉन -10, -4 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा, यानी 2/5 सेकेंड कैंसिल करके 0.4 आ जाएगा, 5 और ये डिस्टेंस आ गया आपके पास। तो कितना इजी है यार, एक अच्छा क्वेश्चन करें पक्का? ठीक है, इसको रब कर दूं कर दूं कर दूं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, भागना नहीं है, ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, इजी है, मजा आएगा, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन। मान लिया मान लिया मान लिया, ठीक है, मान लिया ये एक बलून है। क्या है? एक बलून है, हॉट एयर बलून होते हैं ना, वो है, ठीक है, जिसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। तो ये है मान लिया एक बलून, ठीक है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। यार मैं ना इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ क्योंकि मेरे को ऊपर का डिस्टेंस चाहिए। तो देखो 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 देखो, ये ठीक है, ये एक बलून है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ।
ऊपर की तरफ जा रहा है ये बलून, ठीक है। ये है, मान लिया एक टाइम था जब ये ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर था, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है स्पीड के साथ। जब ये ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर था तो यहां पे बैठे थे आप, ठीक है, यहां पे आप बैठे थे, आपने क्या कर दिया, यहां से स्टोन गिराया एक नीचे को। क्या किया, स्टोन गिराया। कब गिराया, जब ये 50 मीटर ऊपर था, ठीक है। अभी ये ऊपर जा रहा है, लगातार जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब 50 मीटर पे थे आपने स्टोन गिरा दिया नीचे, लो, ठीक है, नीचे गिरा दिया। अब जैसे ही आपने स्टोन नीचे गिराया तो आपसे ये पूछा गया है कि जब ये स्टोन नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा, जब ये स्टोन नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ये बलून ग्राउंड से कितना ऊपर चला गया होगा, क्योंकि ये तो लगातार ऊपर जा रहा है। तो यानी इसने 50 मीटर पे ये स्टोन गिराया, तो जब ये नीचे गिरेगा, स्टोन नीचे पहुंचेगा यहाँ पे, तो आपको बताना है कि ये कितना ऊपर चला गया होगा, ठीक है। तो पहले तो ये निकालते हैं कि ये स्टोन नीचे पहुंचने को कितना टाइम लेता है, यहां से कितना टाइम लगा स्टोन को पहुंचने को। तो चलो स्टोन का मोशन यहां से कंसीडर करते हैं, स्टोन का मोशन, ठीक है। देखो स्टोन के बारे में एक चीज हमको पता है कि जब स्टोन गिराया नहीं था तो आपके हाथ में था, तो यानी आपके साथ बलून में बैठ के ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग में ये गिराया नहीं था तो आपके साथ ही था, बलून में बैठा हुआ, तो ऊपर की तरफ जा रहा था। यानी u कितना है इसका, 5 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इसने क्या कर दिया, सॉरी, आपने इसको गिरा दिया, ठीक है। आपको डिस्टेंस भी पता है कितना, 50 मीटर। अब ध्यान में रखो ये 50 मीटर माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस नीचे की तरफ है, ठीक है। टाइम आप निकाल सकते हो यहां से, a आपको पता है कितना है, -10, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें। तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे s कितना है बच्चों, देखो s है आपके पास -50 इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है 5 टी प्लस हाफ इंटू ए कितना है -10 टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल किया, 2 5 जा 10, तो ये बन गया -50 इज इक्वल टू 5t, और ये प्लस इंटू माइनस -5t स्क्वायर। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 5t स्क्वायर -5t और -50 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल करूंगा तो ये बनी t स्क्वायर -t -10 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने ये वाला फॉर्मूला करा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला 10th क्लास में किया होगा आपने, वही यहाँ पे लगाने वाला हूँ मैं। तो -b यानी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 -4ac, 4 इंटू 1 इंटू -10 इज 40, और ये आ गया और ये आ गया अपॉन 2a 2। तो ये बच्चों आएगा आपके पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.7 सेकेंड आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। 3.7 सेकेंड आ गया। टाइम एक नेगेटिव वैल्यू भी निकलेगी, आप इसको सॉल्व करना जानते हो। तो t इज इक्वल टू 3.7 सेकेंड आ गया, मतलब इस स्टोन को नीचे गिरने को कितना टाइम लगा, 3.7 सेकेंड लगा। अब आप ये देखो कि जब ये स्टोन नीचे गिरा तो इतने सेकंड्स में, तो इतने टाइम में ये बलून कितना ऊपर चला गया। आपको इसकी स्पीड पता है, आपको इसका टाइम पता है, तो आप ये लगा सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 5, डिस्टेंस मेरे को निकालना है, अपॉन टाइम कितना है 3.7। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू 3.7, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो d कितना आ गया, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, और ये 18.5 मीटर। यानी जब ये स्टोन नीचे गिरा, यहाँ पे पहुंचा, तो ये बलून यहाँ से 18.5 मीटर ऊपर जा चुका था। इतना ये यहाँ से ऊपर गया, 50 मीटर पहले से ऊपर था, तो ग्राउंड से कितना ऊपर हो गया ये बच्चों, देखो 50 मीटर तो ये पहले से था। अब उसके बाद स्टोन गिरते गिरते ये इतना ऊपर और पहुंच गया, यानी प्लस 18.5 और ऊपर चला गया, यानी 68.5 मीटर। कैसा था बच्चों, टफ तो नहीं था ना, इजी था ना, पक्का है ना। हाँ, तो चलो बच्चों प्रैक्टिस करो इसकी अच्छे से, ठीक है। कुछ भी नहीं है ये, इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर आपको अप्लाई करनी आती है अच्छे से तो आप कर सकते हो इसको बड़े इजीली, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है।
मेक इट ईजी देखते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। नया चैनल है, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच, आई लव यू बच्चों।